अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, मेरे प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से वबाओं से महफूज़ व मामून फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमें मालूम है कि ये महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना कंटिन्यू है और अल्हम्दुलिल्लाह 3 रोज़े कंप्लीट हो गए, आज 4था रोज़ा कंटिन्यू है। तो रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, रोज़ा रखने की, नमाज़ पढ़ने की और कुरान की तिलावत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस महीने का ताल्लुक़ कुरान के साथ बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ वो इसी महीने में नाजिल हुआ। और इस मुबारक महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा कुरान की तिलावत करते थे। तो बहुत सारे हमारे प्यारे इस्लामी भाई हैं जो इस महीने में कुरान की तिलावत करते हैं, वो 1 ख़त्म, 2 ख़त्म, 3 ख़त्म, 4 ख़त्म करते हैं। और हमारे बहुत सारी इस्लामी बहनें और भाई हैं जो कि परेशान रहती हैं कि आखिर 2-3 ख़त्म किस तरीके से हो जाए। हालांकि वो तिलावत करती हैं लेकिन वो टाइम एडजस्ट नहीं कर पाते, इसी वजह से वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस महीने में 2 ख़त्म या 3 ख़त्म या 4 या 5 ख़त्म कर सकते हैं, एकदम आसान तरीके से। हालांकि आप भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप किस तरीके से कुरान की तिलावत करें जिससे जो है आपका 1 ख़त्म, 2 ख़त्म, 3 ख़त्म या 4 ख़त्म हो सके। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप कुरान की तिलावत करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि अगर आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो कुरान की तिलावत आप इस तरीके से करें कि आपको खुद समझ में आए और आप जिसके सामने पढ़ रहे हों, अगर कोई शख्स वहां पर है तो उसको भी समझ में आए। लेकिन हमारे बहुत सारे इस्लामी बहनें और इस्लामी भाई जो कुरान की तिलावत करते हैं वो कुरान को मुकम्मल करने के चक्कर में वो इस तरीके से कुरान पढ़ते हैं कि उनके बहुत सारे फंबल हो रहे होते हैं, लेकिन फिर वो चलते जा रहे हैं, गलत पढ़ते जा रहे हैं, अल्फाज को तोड़ते जा रहे हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, कहाँ मद करना है, कहाँ मद का लिहाज रखना है, कहाँ गुन्ने का लिहाज रखना है, कहाँ इख्फा का लिहाज रखना है, कुछ भी जो है वो तमीज नहीं करते और बस सर पढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरीके से कुरान पढ़ने से गुनाह के अलावा कुछ भी नहीं हासिल होगा, सवाब तो बिल्कुल हासिल नहीं होगा, गुनाह ही हासिल हो सकता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब आप कुरान पढ़ें तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप आराम से पढ़ें, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी क्वांटिटी को नहीं देखेगा। ऐसा नहीं कि आपने 10 ख़त्म कर दिया तो मौला आपकी क्वांटिटी को देख रहा है, बल्कि मौला क्वालिटी को देखता है कि आपने किस तरीके से पढ़ा है, आपने किस नीयत से पढ़ा है, आपने किस मकसद से पढ़ा है, आपने कितने जज्बे से पढ़ा है, आपने कितने शौक से पढ़ा है, आपने जो है कितनी मेहनत की है पढ़ने में। अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, मौला इस चीज़ को देखता है, न कि आपकी क्वांटिटी को देखता है कि आप जो है पढ़ते चले जा रहे हो, चाहे गलत हो चाहे सही हो, कोई मतलब नहीं है। तो आप जो कुरान पढ़ें तो बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ें। अब बात नहीं ये कि हम किस तरीके से 1 ख़त्म या 2 ख़त्म या 3 ख़त्म करें। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज करार की है और इस महीने की बरकत देखिए कि इस महीने में हमारे तमाम मुस्लिम भाई और बहन जो है इस महीने में अच्छा सोते भी हैं, अच्छा खाते भी हैं, अच्छा कमाते भी हैं। इस महीने की एक खास जो है ये बरकत है कि इस महीने में हमारे तमाम मुसलमान भाई ये काम बहुत अच्छा करते हैं, काम भी अच्छा करते हैं, खाते भी हैं अच्छा, पीते भी हैं अच्छा, और अल्लाह तबारक व तआला कमाई में भी जो है बहुत बरकत देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। अब 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद आप ऐसा करें कि 15 लाइन वाला कुरान जो है उसमें हर नमाज के बाद 4 सफ़ा पढ़ें। हर नमाज के बाद 4 सफ़ा अगर पढ़ेंगे तो 1 ख़त्म होगा। इसी तरीके से अगर आप 8 सफ़ा कर दें तो 2 ख़त्म होगा, और अगर इसी तरीके से आप 12 सफ़ा कर दें, मतलब 12 सफ़ा आप 12 पेजेस आप अगर पढ़ेंगे तो एक दिन में आप जो है 1 महीने में 3 ख़त्म आप कर सकते हैं। 1 महीने में 3 ख़त्म करते हैं अगर आप 5 वक्त की नमाज के बाद। और मुश्किल से जब आप कुरान पढ़ने के लिए बैठेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगने वाला है।
10 मिनट या 8 मिनट, 8 मिनट के अंदर आपने 4 सफ़ा फजर के बाद पढ़ लिया, फिर उसके बाद जोहर के बाद, फिर असर बाद, फिर मगरिब बाद, फिर इशा बाद, आपने 4-4 सफ़ा हर नमाज के बाद पढ़ लिया, तो आपने बहुत ही आसान तरीके से जो है इस पूरे महीने में आप एक खत्म कर लेंगे और आप कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको इस महीने में ज्यादा से ज्यादा जो है इबादत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, और जो लोग भी परेशान हाल है मौला इस महीने के सदके में उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।